नुपुर शर्मा को लेकर के विवाद इतना बढ़ चुका है। मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई मेरे भगवान के ऊपर कोई अपशब्द करेगा तो मेरे दिल पे क्या ठेस पहुंचेगा, मैं उसके लिए क्या कार्रवाई करूंगा। 24/7 सिर्फ धर्म धर्म, हिंदू मुसलमान। देश की बर्बादी के अंदर हर एक उस व्यक्ति का हाथ होगा जो मुसलमान भाई हैं। जामा मस्जिद पे बैठ के, देश की राजधानी के अंदर बैठ के, गेम है ये, बहुत बड़ा गेम है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत। नुपुर शर्मा को लेकर के विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब दिल्ली में बवाल हुआ, वो भी जामिया में बवाल हुआ है। सैकड़ों मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी बात यह है कि खूब हल्ला भी वहां हुआ है और मीडिया कवरेज भी वहां पर सभी लोगों को मिला है। और पहली बात उन्होंने यही कही कि नुपुर शर्मा की जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी चाहते हैं, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के ऐसी बातें कही हैं। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पंडित मोहित गौर, जिनसे मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर इस मुद्दे को आगे कैसे देखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या रही कि अब देश में भी जगह जगह बवाल हो रहा है। उससे पहले हैदराबाद में भी ऐसी चीजें निकल करके सामने आई है। आपका बहुत स्वागत है सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि हैदराबाद में भी ये हो रहा है, दिल्ली में जो हमारी देश की राजधानी है उसमें भी अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए हैं और सैकड़ों लोग आज ही इकट्ठे होकर के, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लोग इकट्ठे होकर के सीधे मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, जैसे कि अभी आज ही दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के अंदर सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे मुस्लिम भाई लोग इकट्ठा हुए। पैगंबर मोहम्मद जी की जो उनको लेके जो टिप्पणी करी नुपुर शर्मा जी ने, ठीक है। देखिए, ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परख नली के जो औलाद वाले जो आपके पत्रकार लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है ये। क्योंकि देखिए, वो लोग डिबेट में बिठाते हैं और ये जो डिबेटें चलती हैं धार्मिक मुद्दों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति आहत होके और या फिर जो दूसरा व्यक्ति आहत हो रहा है उसके चक्कर में ये सब चीज़ें निकलती हैं। नुपुर शर्मा ने उल्टा बोला जी। पिछले 7 दिन तक ये सरकार देखती रही कि नुपुर शर्मा ने बोला, और ये देश के अंदर इतना विवादित हो चुका था, उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने एक्शन कब लिया? जब खाड़ी देशों ने भारत सरकार की जब घेराबंदी करी। अरे बिल्कुल, जब ही तो खाड़ी देशों ने इसके अंदर इंटरप्रेट किया। अगर किया तो इस देश की क्या गलती है? इस देश के लोगों की क्या गलती है? क्यों 130 करोड़ की आवाम वाला मुल्क जो है हमारा, जो हमारा भारत देश है, वो क्यों माफी मांगे? वो क्यों माफी मांगे? क्या है? कौन माफी गलती नुपुर शर्मा की है जो प्रवक्ता के तौर पर वहां बैठी है, पार्टी की है, किसकी है? माफी मांगे तो आके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके मांगे ना, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी की जो नियम थे, जो पार्टी की विचारधारा थी, वो उनकी विचारधारा टीवी शो पे निकल चुकी है। तो माफ़ी कौन मांगेंगे? या नुपुर शर्मा ने मांग ली है, पर उसे अरेस्ट करके अंदर डालो। और माफ़ी मांगनी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मांगनी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री क्यों माफ़ी मांगेगा? क्या वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है? इस देश का चाहते हैं कि प्रधानमंत्री माफी ना मांगे? क्यों मांगेंगे? वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 130 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। मैं देखिए, राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, राजनीतिक वे हमारा अलग हो सकता है, पर वो है तो इस देश का प्रधानमंत्री ना। तो इस देश के प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे ना, बीजेपी के जो बिल्कुल जितने भी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है, जो देखिए, ये एक जुमला तो ये कह रही है कि विचारधारा हमारी ऐसी है ही नहीं। ये दोगलापन है। अच्छा, ये दोगलापन है। ये पार्टी माफी वीरों की है, ठीक है। ये पार्टी माफी वीरों की है। पहले सावरकर ने माफी मांगी तो उसे पेंशन पे दे दिया, ठीक है। आज नुपुर शर्मा ने माफी मांगी तो शायद कहीं ना कहीं उसकी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सेटिंग होगी, ठीक है। ये पार्टी माफी वीरों की है। और माफी पर्दे के पीछे भी कुछ और खेलो, बिल्कुल गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है। जो गेम दिख नहीं रहा। आप एक बात बताइए, अभी न्यूज चैनलों पे, ठीक है, खाड़ी देशों को अपशब्द बोला जा रहा है। क्या नेशनल चैनलों पे आप खाड़ी देशों को अपशब्द बोल रहे हो? वैसे तो ये चले हैं विश्व गुरु बनाने के लिए। जो विश्व गुरु बनाने के लिए जो चले हैं ये लोग, क्या विश्व गुरु बनाने वाली उनकी छवि है? कि बैठ के खाड़ी देशों के साथ ये कह रहे हैं कि व्यवसाय बंद कर दो? ये कौन सा विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? ये क्या, ये हमें चेतावनी देंगे तो हम क्या देखते रहेंगे? ये देखिए, आप एक बात बताइए,
आपने मोहम्मद को गलत बोला, बोला क्यों? जब दूसरा व्यक्ति आपके, देखिए हमारे धर्म के किसी भी भगवान को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको पद से मत हटाइए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर फिर मोहम्मद को लेकर कुछ बोला गया, क्या इस देश का मुसलमान इस देश का मुसलमान नहीं है? बाहर के लोगों ने जब इसके अंदर इंटरप्रेट किया तो उसके बाद ही मुसलमानों की इस देश के प्रधानमंत्री को याद आई, इस देश के गृह मंत्री को जब याद आई कि उसको हटाना या नहीं हटाना नुपुर शर्मा को। आप मुझे बताइए कि चल क्या रहा है आज, जब देश के जो मुसलमान भाई हैं जामा मस्जिद पे बैठ के, देश की राजधानी के अंदर बैठ के वो लोग बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आने वाले जो लोग जो अपने विशीले भाषण देते हैं वो सब बंद होते। अगर बंद करवाना था, बीजेपी ने 38 लोगों की सूची जाहिर करी, क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई चल रही है उस पर? कुछ हो रहा है उस पर? निलंबन से क्या होता है? जेल में डालो सीधा, ना मिलेगी धमकी, सीधा सरकार ये तो कह सकती है कि हाँ भाई हमने एक्शन लिया है। ये कोई एक्शन है? ये तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं कि निलंबन कर दिया और कुछ सजा नहीं है। निलंबित करना सजा है क्या? आपको लगता है कि ये सजा है? उनको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबन सौंपा। कौन सा बड़ा काम हो गया? ये कोई बड़ा काम हो गया? ऐसे तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनके हौसले अफजाई होंगे कि पार्टी सिर्फ 6 साल के लिए हमें निलंबित करेगी, हम तो बोलेंगे जिसको जो कुछ बोलना होगा। अरे कम से कम कार्रवाई तो ऐसी करते जिससे दूसरे समुदाय के लोग शांत बैठ जाते, ठीक है। और पहली बात, इस देश के अंदर ये जो विषैली जो डिबेटें होती हैं, जो धर्म के ऊपर, धर्म के मुद्दों पे होती हैं, सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन्हें बंद करवाने का काम करना चाहिए। देखिए मतलब ताल्लुक कैसे हुआ ये बताइए। आप टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं, डिबेट प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, और वहीं नुपुर शर्मा की भी बात कर रहे हैं, दोनों को किस तरीके से देखिए? देखिए सह तो किसने दी? टीवी चैनलों ने तो दी। नुपुर शर्मा को बुलाया किसने? टीवी चैनल वालों ने। मुद्दा क्या था उसका? धर्म मुद्दा था। तो वहाँ पे बैठ के जब वो भाषण दे रही थी, अपने जो बातें रख रही थी, वो उनकी पार्टी की विचारधारा निकली वहाँ से, तो ठीक है। और दूसरा, पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये हमारी विचारधारा नहीं है, जो भी हेट स्पीच देगा हम उसको हटा देंगे। पत्रकार महोदय, बीजेपी के सांसद हों, बीजेपी के विधायक हों, बीजेपी के कितने भी पदाधिकारी हों, वो सारे के सारे हेट स्पीच तो देते हैं और धर्म की बात करते हैं। इसके अलावा उनके पास कौन सा विकास के ऊपर बात होने का काम है? आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर अभी कल के ही दिन ही हाउस टैक्स पे, होम लोन पे 4.0% दर बढ़ाई गई। क्या कोई डिबेट हुई? देश की बर्बादी के अंदर हर एक उस व्यक्ति का हाथ होगा जिस व्यक्ति को लगता है कि धार्मिक मुद्दे ज़्यादा जरूरी हैं। इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था ना होके, महंगाई ना होके, रोजगार ना होके, धार्मिक मुद्दे जरूरी हैं। आप देखिए, आप कोई सा भी टीवी शो उठा के देखिएगा, उसके अंदर 24/7 सिर्फ धर्म, हिंदू मुसलमान, वहाँ मुसलमानों ने ये किया, कोरोना मुसलमानों ने फैला दिया। अरे भैया बस करो। इस देश के अंदर जब तक स्त्री का सम्मान, दलित भाइयों पे और हमारे मुसलमान भाइयों की देशभक्ति पे सवाल रहेगा, जब तक ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आप मानते हैं कि लोगों के मुद्दे ये भी हैं जो आप कह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ मेरा एक और प्रश्न है, 2 प्रश्नों के जवाब। ये कितने मंदिर बनवाएंगे? क्या ये मंदिर बनवा के, रोजगार ना दे के, लोगों को महंगाई के अंदर, जो महंगाई का जो समुद्र है उसके अंदर डुबो के, क्या ये लोगों को क्या मंदिरों के बाहर कटोरा दे के भीख मंगवाने के लिए कर रहे हैं? जी। क्या ये गलत नहीं हो रहा? मैं एक और सवाल लाती हूँ। आपने कहा कि कहीं ना कहीं महंगाई का भी मुद्दा है, रोजगार का भी मुद्दा है। जिन लोगों पर सवाल उठाया जा रहा है, राष्ट्र प्रेमी को लेकर के, राष्ट्रद्रोही को लेकर के, दोनों तरीके से, वहीं अलकायदा ये भी कहता है कि हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। बम तक भी बात कर दी उन्होंने कि हम फोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अलकायदा की कोई औकात नहीं है जी कि वो इस देश का कुछ कर सके, ठीक है। ये हमारे मुसलमान भाइयों की आस्था का विषय है, ये हम मानते हैं। मैं एक सनातन धर्मी हूँ, मैं मानता हूँ कि उनके भगवान को जब बोला गया तो उनको कैसी ठेस पहुंची होगी। मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई मेरे भगवान के ऊपर कोई अपशब्द करेगा तो मेरे दिल पे क्या ठेस पहुंचेगा, मैं उसके लिए क्या कार्रवाई करूंगा, ठीक है। अलकायदा की कोई औकात नहीं है। इस सरकार को नीति बनानी चाहिए। इस सरकार की जो नीति होनी चाहिए, जो धर्म विशेष जो टीवी शो चल रहे हैं, बिल्कुल बंद। मतलब आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर डिबेट ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो। किसी को यहाँ पे प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। इस देश का मुसलमान भी यहाँ का हिंदुस्तानी है, वो भी नहीं चाहता कि अलकायदा वो करे। पर ये सरकार कहाँ सो रही थी? 7 दिन तक कहाँ सोए मोदी जी? मोदी जी का ड्रोन कहाँ गया था? जो 38 लोगों की लिस्ट बनाई गई, आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी का ड्रोन कहाँ था उस टाइम पे? क्या मोदी जी इतनी गहरी निंदिया में थे कि जब खाड़ी देशों ने आप पे एक्शन लिया, जब ही आपको याद आई?
उसको किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे उन लोगों से ताल्लुकात भी है, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, नेशनल लेवल पर भी रहता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी रहता है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, चले थे विश्व गुरु बनाने के लिए, और विश्व गुरु बनाने तो चले, पर खिल्ली करवा दी। किस तरीके? इतनी खिल्ली उड़वाई है। आप एक बात बताइए, आपको पता है कि खाड़ी देशों के अंदर भारतीय लोग 80 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ पे कारीगरी का भी काम करते हैं, वहाँ पे पेंटिंग का भी काम करते हैं, वहाँ पे वो लोग पेंटर भी हैं, हर चीज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे हर अपनी सुविधा कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे अपना व्यापार भी चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये जो देश के अंदर जो नफरत का माहौल जो फैलाया जा रहा है, क्या इस नफरत की आग के अंदर क्या वो लोग नहीं जलेंगे? बिल्कुल। आप सोचने की कोशिश करिए। आप इधर उधर की बात ना करिए, और इधर उधर की बात करके सरकार बोलती है कि जनाजा कहाँ लूटा। ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये तो जनाजा लुटवाने का काम हो रहा है। क्या वो भारतीय नहीं है जो बाहर रह रहे हैं? बिल्कुल। एक और सवाल आता है कि कहीं ना कहीं कहाँ पार्टी को आप मानते हैं कि दो धर्मों में अंतर कर रही है? वो तो जब जाती है दूसरे देशों में जाती है, जो इस्लामिक कंट्री है उनमें जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि बहुत अच्छे संबंध भी है। तो कहाँ ऐसा? इस देश के अंदर इतना गंदा विष घोल दिया गया है कि जब खाड़ी देश इस देश हमारे देश की जब मदद करते हैं, कोरोना टाइम पे आर्थिक मदद करी गई थी, करी थी, यूएई ने मदद करी थी, पैकेज दिया था। तो जब तो वो यूएई को प्रिटेंड कर दिया गया, पर जब आप बात करेंगे किसी भी अंधभक्त से, तो उसको मुसलमान से नफरत है। तो इस देश के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि आपको अगर मदद की ज़रूरत है, ठीक है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपकी मदद कर रहा है, तो जब तो वाह वाह ही है, और उसके बाद उसी समुदाय के लोगों को, जो हमारे देश का खून है, जो इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी में, देखिए मरना सबको है, जो इस देश की मिट्टी के अंदर दफन होंगे, उनको आप गद्दार कह रहे हो। क्योंकि इनके पास दिखाने को जनता को कुछ नहीं है कि हमने इतना विकास किया, हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतनी महंगाई, सपने दिखा के आए थे, पर इस देश को उल्लू बना दिया है। सपने दिखा के आए थे विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु बनाने वाली जो इनकी जो बनाने की जो एक दिशा थी, वो भी दिख चुकी है आज के टाइम में जनता को कि कैसे विश्व गुरु बनाने चले थे। देखिए, मैं आखिरी में यही बात बोलना चाहूँगा कि माफ़ी मांगनी है, इन माफ़ी वीरों को मांगनी चाहिए। 130 करोड़ की जनता माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी मांगे तो वीर सावरकर की नीतियों पे चलने वाले, वीर सावरकर की नीतियों पे चलने वाले जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, आके माफ़ी मांगे। ठीक है, माफ़ी मांगनी है, उनके बीजेपी के पदाधिकारी माफ़ी मांगे, कार्यकर्ता माफ़ी मांगे, पर इस देश का 130 करोड़ का जो प्रतिनिधित्व करता है, देखिए राजनीतिक में हमारी उनसे उठापटक है, पर इस देश का प्रधानमंत्री माफी ना मांगे। चलिए, वो सीधे कहते हैं कि हम नहीं चाहते, बेशक राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, पर प्रधानमंत्री 130 करोड़ की जनता के हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं माफी मांगेंगे, पर जिस पार्टी की वो प्रवक्ता है वो जरूर माफी मांगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माफी मांगे कि आपकी प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पर बैठी थी और एक समाज के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। आगे क्या होने वाला है, क्या बीजेपी की तरफ से बड़ी चीजें निकल करके सामने आने वाली है, दोनों पक्षों की बातें आपको जरूर दिखाते रहेंगे कि वही मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है और बीजेपी की तरफ से क्या नई अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने वाले हैं जनता के बीच में, या जो दूसरे देश जवाब मांग रहे हैं उनको लेकर के। ऐसी तमाम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।